जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम एस.टी. यादव के अगले सवाल निकालेंगे और हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रतिशत, ठीक है ना। एस.टी. यादव मैथ से हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और उसकी एक वीडियो हम पिछले बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो हम उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसे देख लीजिए। हर टाइप के सवाल हम एक वीडियो में करा रहे हैं, टाइप चेंज है इसलिए हर टाइप के सवाल उसमें कराएंगे, है ना। तो एक टाइप की एक वीडियो में कराएंगे, चाहे उसमें एक सवाल हो चाहे 10, ठीक है। चलिए अगले टाइम में हम देखते हैं कि सवाल नंबर हमारा 7 है आज की में, और सवाल नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है वो देखिए। सवाल पढ़िएगा कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। बिल्कुल सही बात है। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखो एक चीज आप समझते हैं, ये हमारे पास 20 दे रखा, मान लीजिए ये हमारे पास 20 दे रखा मान लिया हमने, और हमारे पास इसमें वृद्धि हुई, हमने इसमें 4 की भागी तो 5 की हमारे पास वृद्धि हुई, है ना। 5 की वृद्धि हुई यानी कि 4 से हमने लगाया तब। अब हम क्या पहले की वृद्धि के लाने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 20 में ना 5 का भाग लगा देंगे, तो 4 की क्या करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा, तो हमारी पहले के बराबर आ जाएगी। सही बात है। मतलब ज़्यादा से भाग लगाएंगे तो कम आएगा और कम से भाग लगाएंगे तो ज़्यादा आएगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि देखो कब वृद्धि कर दी गई है, कम लाना है, तो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। हमें क्या बनेगा, ज़्यादा से भाग लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर वो संख्या मान लीजिए 20 दे रखी है तो हमें 20 से नहीं है, तो हमें ज़्यादा से भाग लगाना पड़ेगा। नहीं समझे अभी, देखो एक चीज़ अब समझ में आएगी। अभी ना ये चीज़ अभी समझ में आ जाएगी। देखो अभी निकालते हैं, सवाल जब निकालेंगे ना इस चीज़ समझ में आएगी। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो चीज़ अभी अभी क्लियर हो जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ 20% दे रखा है। आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। सबको पता है कि 5 में कितने की वृद्धि की गई है, 1 की, तो कितना होगा 6। अब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो 6 है ना, इसी का भाग मैं किस में लगा दूँ, 100 में। 100 में अगर ये 6 का भाग लगा दूंगा मैं, प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है, तो वो जो चीज़ है ना कितनी कम करनी पड़ेगी वो चीज़ आ जाएगी। ज़्यादा का भाग लगाऊंगा भाई, संख्या तो 5 है, पहले जो थी 5 थी। मान लीजिए पहले 5 हुई थी, उस कोई भी चीज़ पहले 5 थी, मतलब 5 रुपए की वृद्धि की गई है, 5 थी, सॉरी पहले उसका वेतन मान लीजिए 5 था, है ना। फिर 1 रुपए की वृद्धि की 6 होगी। अब मैं जितने वृद्धि की गई है ना उतना दोनों को मिला के मैं भाग लगा दूंगा कितने, 100 में। 100 हमारी क्या होती है, प्रतिशत वैल्यू, जो एक करेक्ट वैल्यू होती है ना। 100 हमारी जो है ना प्रतिशत का मान जो है ना 100 ही होता है, तो 100 में हम भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, 4/6 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा हमारी जो फ्रैक्शन है वो बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर होगी। बस इतनी सी बात समझनी है। याद रखिएगा एग्जाम में जहाँ कम पूछ रहा है ना वहाँ ज़्यादा से भाग लगाएंगे, और जहाँ ज़्यादा पूछ रहा है वहाँ कम से भाग लगाएंगे, बस सवाल हमारा हल हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। चलिए, यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसे रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। बात कम की हो गई है तो हम कह रहे हैं ज़्यादा से भाग लगाएंगे। बात कम की कर रहा है तो हम ज़्यादा से भाग लगाएंगे, तो क्या करेंगे, 20% है, वही एक ही चीज़ है। और मैं अगर यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो इसको तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछला जो सवाल किया है हमने ये वही सवाल है, बस थोड़ा घुमाया हुआ है। तो आंसर हम सीधा कर देंगे बी। तो आंसर हम सीधा कर देंगे इसमें बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सेम ही अभी 1/5 हो जाएगा, आपको पता ही है। इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 100 में हम 6 का भाग लगाएंगे, वही तो आ गया 16 से 2/3। अरे यही तो आ गया, और यही हमसे पिछला सवाल भी यही था। तो बस थोड़ा चीनी की खपत करनी है, इसमें 20% की वैल्यू कम की गई है, सेम सवाल है।
यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए और खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखो नमा सवाल भी सेम ही है। इसमें भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सेम सवाल है। आगे चलते हैं। देखो ये सवाल मैंने नहीं लिखे हैं, ये जो है ना किताब में दे रखे हैं, और आप चाहें तो एच डी यादव की बुक उठाइए, उसमें देखिए सेम सवाल है। खाद्य तेल दाम 25% बढ़ गया। चलो, इस मध्य परिव्यय बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। कितनी बढ़ गई, 4 पे 1 की वैल्यू होगी तो 5 होगी। 100 में हम कितने का भाग लगाएंगे, 5 का, कितने प्रतिशत हो जाएगी, 20% की क्या हो जाएगी, कमी करनी पड़ेगी हमें। कितनी करनी पड़ेगी, 20% की। 11वां सवाल देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन 30% अधिक है। अच्छा, 30% की हम फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10। अगर मैं बात करूं इसमें हम भाग लगाने की, तो 13 का भाग लगेगा किस में, 300 में। अब कहेंगे सर 300 कैसे होगा। देखो ऊपर जो 3 दे रखा है, जितनी ऊपर वैल्यू रखी होती है ना, ऊपर जितनी भी वैल्यू ऊपर होगी उसमें 100 की मल्टीप्लाई होती है हर जगह, क्योंकि 100 जो होता है ना वही को हम भाग लगाते हैं। तो 13 की जब भाग लगाएंगे ना तब ये सवाल सही होगा। अगर आप देखिएगा, आप देखेंगे तो सवाल ये डी ऑप्शन अपना आप करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और किसी के नीचे 13 है ही नहीं, है ना। बस इतना देखना है आपको, सवाल आंसर आपको इसी तरह से निकालना है, एग्जाम में इसी तरह टिक कर देना है, समय बचाना और कुछ नहीं। और इस ये ना एग्जाम के लिए ही आपको पढ़ाया जा रहा है शॉर्ट ट्रिक में। वैसे आपको समझाने के लिए तो इसकी लॉन्ग ट्रिक है, फिर अगर बताने लगूँ तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट बताया जा रहा है कि एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच लेना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। इस सवाल का अगर मैं बात करूं, 25% अधिक है, आपने भी पीछे निकाला हुआ 25% अधिक है, तो 25% की वैल्यू आपने पीछे निकाली हुई है, 1/4 होती है। और 4 में कितने में, ऊपर 100 है, एक ही है तो 100 का भाग लगाऊंगा मैं 4 में, तो कितना हो जाएगा, 20। और यही तो हमसे पूछा गया था। 13वां सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है किसी चीज की कीमत ना 60% बढ़ गई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गई है और कम करा रहा है, तो हमें क्या करना है, केवल 60 यहाँ लिखना है, परसेंट। अब 60% की अगर मैं बात करूँ तो ये 3/5 हो जाएगा, है ना। 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा यहाँ, और 8 नीचे भाग लगा देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 कौन से मारा है, दोनों मारा, 37 देखो पॉइंटों में जाएगा, पहली बार क्लियर है ना। तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितने, 20, सॉरी 6 बचेगा, 8×7 = 56, पॉइंट 8×5 = 40, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी। इस सवाल को देखिए। 20% की वृद्धि हुई, इसमें कोई बताने की ज़रूरत है, कितनी कम करना पड़ेगा, 25% की वृद्धि हुई, कितना कम करने पड़ेगा। इसमें हम पीछे भी सवाल इसी लेवल के निकाल चुके हैं, तो इसमें तो हम आँख मीच के आंसर दे देंगे यार, 20% हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आगे चलें। इसमें 25% अधिक है, तो कितने परसेंट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी यार, 15 में भी 20% की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, और यही हमारा आंसर है। 17 का सवाल है कि 25% की वृद्धि होगी। अच्छा, 25% की वृद्धि होते ही खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, वो हमें क्या 20% की कमी करनी पड़ेगी। 17 का हम आंसर देखेंगे। 30% की वृद्धि की गई है, अभी आपने निकाला था 30% वाला, पीछे सेम है। अगर आपने देखा होगा कि 30% की वैल्यू तो कितनी होती है, कितनी होती है, 3/10 होती है ना। तो 13 हो गई ना भाई, 300 में 13 का भाग लगाएंगे, 13 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 सही। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो सवाल हैं आपकी समझ में आए होंगे,
और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवालों के साथ में, अगले टाइप के सवाल लेकर आते हैं ये HD यादव के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।